हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर से मिल चुके हो या फिर नहीं। अब अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। और एक बात, पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हो। हम पाइल 1 से शुरू करते हैं। जिनका भी बर्थडे जनवरी, सितंबर, नवंबर, मार्च, जुलाई, मई को आता है, ये आपकी रीडिंग है। King of Cups, Page of Pentacles, Temperance, Man of Pentacles, Three of Cups, Tower, Page of Cups, Five of Swords, Ace of Cups। ऑल राइट, तो जवाब है हाँ। आप अपने लाइफ पार्टनर से, डेस्टाइन्ड पार्टनर से आप मिल चुके हो और अभी इनके साथ आप सेपरेशन में हो। इनके मैं सन साइन की बात करूं तो हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यहाँ पर स्ट्रांग है, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये 5 नंबर इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर, 3, 9 एंड 14 एंड 15 नंबर आपके लिए, इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका कोई लाइफ पार्ट नंबर हो सकता है 11, यहाँ पे कुछ लोगों का 3 हो सकता है। एंड आप दोनों के बीच में एज गैप भी मुझे लग रहा है यहाँ पर 3 to 5 years का है या हो सकता है। सेपरेशन क्यों हुआ है यहाँ पर, इसकी मैं वजह बताऊं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। इस पर्सन की नेचर की मैं बात करूं तो ये तो मैच्योर है, बिल्कुल मैच्योर है, और इमोशनली खास करके काफी ज्यादा मैच्योर होगा। लेकिन एक बात ये भी मुझे लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व रही है बीच में। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, मतलब आप दोनों आप किसी थर्ड पर्सन के पास गए हो या ये किसी और के पास गए हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। आपको लगता होगा या कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों फिर मिलोगे, तो यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। आप भले ही अभी इस बात को ना मानो, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूं। एनर्जी इनकी देखो काफी रोमांटिक है, आपको लेकर के इनके मन में काफी रोमांटिक फीलिंग्स है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ छुपाया अपने बारे में, या आपने इनसे कुछ छुपाया हो। एनर्जी या वाइस वर्सा हो सकती है, लेकिन मैं इनके लिहाज से बताऊं तो हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बड़ी बात छुपाई है, या ये किसी के साथ पहले से इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये बात इन्होंने आपको नहीं बताई थी और इसी वजह से सेपरेशन यहां पर हुआ है। ये देखो, जो सेपरेशन है ये होना जरूरी था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आप दोनों की कोई स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। जो भी हुआ आपकी लाइफ में अचानक से हुआ, मतलब आपको उम्मीद नहीं रही होगी कि
ये पर्सन ऐसा कर सकता है या आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो हुई है। बहुत से लोगों के लिए ये बात मुझे लग रही है कि हुई है। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनकी डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और अगर अभी नहीं हुई है तो ये होने वाली है। इनसे आप हो सकता है कि वर्क के दौरान मिले थे, वर्क प्लेस पर, या ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, वहां आप इनसे मिले थे। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट की यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लग रही है मुझे। एंड इनके दिल में आपके लिए काफी प्यार है, भले ये अभी किसी और के साथ हो, भले ही आपसे दूर हो। सेपरेशन हो सकता है आप दोनों का 3 मंथ्स का हो, या तो 3 साल हो चुके हैं, ये हो सकता है। बट ये आपको भूले नहीं है, ये बात आप जान लो। आप अभी आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो खुद को, खुद की एनर्जीज को आप बैलेंस कर रहे हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो, या आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो। एक तरह से मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हो। अगर आप पहले कुछ और करते थे, पहले आपका कुछ और करियर था, तो अब आप हो सकता है कि आप उसको छोड़कर हीलिंग प्रोफेशन में आ गए हो, ये हो सकता है। और या तो आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को यहाँ बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। देखो, जैसे जैसे आप खुद पर फोकस करते जाओगे ना, इस इंसान में भी बदलाव आते जाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहां पर बहुत हाई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेल है चाहे फीमेल है, यहां बात आपकी हो रही है। आप खुद पर मुझे लग रहे हो बहुत फोकस्ड हो, खास करके अपने करियर में। अगर आप लोगों को हील करते हो, हील करने का आप काम करते हो, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। और ये पर्सन मुझे लग रहा है इसकी लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अगर पास्ट में इनकी एनर्जी ऐसी रही है कि मैनिपुलेटिव रहे हैं, या इन्होंने आपसे काफी कुछ छुपाया है, तो जब ये आएंगे आपके पास, जब देखो डेस्टिनी पार्टनर की रीडिंग है, तो ये आएंगे तो सही आपके पास, लेकिन ये पहले जैसे नहीं रहेंगे। काफी बदलाव आ जाएगा इनमें। अगर ये अपने इमोशंस को हाइड करते थे, इनको लगता था कि अगर मैं इमोशनल साइड अपना दिखाऊंगा तो मैं कमजोर कहलाऊंगा या कहलाऊंगी, या लोग मुझे कमजोर समझेंगे, तो ये जो इनके सोचने का जो तरीका था वो बदल जाएगा, लाइफस्टाइल इनका बदल जाएगा। अगर ये ऐसे पर्सन है जो हमेशा सिर्फ पार्टी करने में ही बिजी रहते हैं, या ये केयरलेस अगर हो सकते हैं, थोड़े 2 पेज यहाँ पर आए हैं, तो हो सकता है इनकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर रही है। रोमांटिकली बहुत जल्दी ये थर्ड पार्टीज में लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो चीज इनमें बदल जाएगी। ओके, सक्सेस, अलोननेस, आइसोलेशन। ड्रीम हो सकता है ये आपके ड्रीम में भी काफी आते हो कुछ लोगों के। देखो, आपके लिए यही मैसेज मिला है कि जो भी दर्द आपने झेला है अपनी लाइफ में, या अभी आपको लगता है कि आप अकेले हो या आपको समझने वाला कोई नहीं है, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी पास्ट में किया है, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, उसको अब आपको लेट गो करने की जरूरत है और खुद पर फोकस करने की जरूरत है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप
खुद पर फोकस्ड हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप लो एनर्जी में बहुत जल्दी ही चले जाते हो। पास्ट की बातों में आप ज्यादा उलझ जाते हो और जो भी आपने अपने ऊपर काम किया है अभी तक, वो सब कहीं ना कहीं उसका वो कमजोर पड़ जाता है, कहने का मतलब है। तो इस चीज को भी आप धीरे धीरे सीखने लगोगे। सक्सेस का कार्ड आया है, धीरे धीरे या बहुत जल्दी ही आप इस चीज को समझ जाओगे कि बार बार पास्ट की बातों को सोचने में कुछ नहीं रखा है। जो है आज मेरा मतलब इंपॉर्टेंट है, आज का समय, प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सक्सेस आपको मिलने वाली है। रिलेशनशिप में भी अगर इस रिलेशनशिप के लिए आपने कोई उम्मीद पूरी तरह से खो दी है, तो आपको आगे पता चलेगा कि यही पर्सन आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। इन्हीं के साथ आपको अपना जीवन जीना है और लड़ झगड़ के नहीं जीना है। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़ाई झगड़े कभी होते ही नहीं, रिश्ते में होंगे, लेकिन जो पहले आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी वैसे नहीं होगा। कुछ काफी बदलाव आ जाएगा आप दोनों में, तभी जाके आपका जो रीयूनियन है वो पॉसिबल है। ओके, You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. So आप काफी अच्छे मैनिफेस्टर हो। यहाँ पर अपनी एनर्जी को आप अपने गोल्स पर लगाइए। जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करिए, वो रियलिटी में जरूर आपके पास आ जाएगी। True love. The romantic strings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. So यही पर्सन आपकी ट्रू लव है। यहाँ पर कार्ड आ गया है, मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कह रही थी चेंज आएगा तब आप लोग एक साथ आओगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। You are experiencing enormous change right now which brings great blessings. तो जो भी अभी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके भले के लिए ही है। मैसेज आपने खुद ही पढ़ लिया होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ से कुछ चिट्स भी देखते हैं। इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। के लिए लेते हैं। ब्लू आईज इनकी हो सकती है। थर्ड आई, ओके, थर्ड आई चक्रा हो सकता है आपका ओपन हो रहा है या इस पर्सन का ओपन हो रहा होगा। स्टूडेंट हो सकते हो आप। कैंसर राशि के ये हो सकते हैं। एनिमल लवर होंगे ये, या आप हो सकते हो। रिस्क टेकर, ऑल राइट। प्रपोजल, सो इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा आपके पास। ओके, क्या है ये, एम है या डब्लू? एम से इनका नाम हो सकता है या डब्लू से हो सकता है। हेल्थ इश्यूज, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यू विल रिसीव अ कॉल सून, सो तैयार रहिए, आप एक कॉल रिसीव करने वाले हो सकते हैं, इनकी तरफ से ही हो। वर्गो राशि के हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हो। सरेंडर, चीजों को अगर कंट्रोल कर रहे हो ना, या आप कोशिश कर रहे हो कि जो भी चीज है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो उसको सरेंडर कर दो। या पास्ट में बहुत ज्यादा हो अपने, तो उस चीज को भी लेट गो करो। ग्रीन आइज इनकी हो सकती है। विंटर सीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या इनके लिए। सैजिटेरियस, प्लानिंग, सो हो सकता है पर्सन प्लानिंग कर रहा हो आपके पास आने की। शॉर्ट हाइट हो सकती है इनकी। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, बाय बाय। हेलो पायलटो, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में।
जिनका भी बर्थडे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर को आता है, ये आपकी रीडिंग है। ओके, Three of Wands, Knight of Wands, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, Page of Cups, Four of Pentacles, Queen of Cups, Five of Wands, right? Temperance. यहाँ पर तो 50-50 चांसेस हैं। 50% लोग मिल चुके हैं और 50% लोग नहीं मिले हैं। जो लोग मिल चुके हैं पहले उनकी बात करते हैं। देखो, आपका पर्सन हो सकता है अर्थ साइन का हो। अर्थ साइन यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पर एयर साइन नहीं आया है। सो इनसे आप वर्क प्लेस पर मिले हो। बहुत से लोग यहाँ पे वर्क प्लेस पर मिले हैं। या हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके टीचर हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके टीचर है। इनकी मैं नेचर की बात करूं तो ये ना ऐसे हो सकते हैं, काफी फायरी एनर्जी है इनमें, काफी पैशनेट, राइट। हो सकता है अगर इनको ना डांस करने का बहुत शौक होगा, या ये बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। फायरी एनर्जी है तो वैसे जैसे मैंने कहा तो ये थोड़े से गुस्से वाले भी है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। अग्रेसिव एनर्जी भी है लेकिन इमोशनल भी है। काफी जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। वो अगर इनको कोई टोके तब आता है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो ये करते हैं वो सही करते हैं। ये एनर्जी है इनकी। एंड आप मुझे थोड़े इमोशनल लग रहे हो, मतलब जैसे ये है उससे अपोजिट हो। मतलब ये अग्रेसिव है और आप इमोशनल हो, काफी इमोशनल हो। आर्ट फील्ड से आप दोनों हो सकते हो जुड़े हुए हो। जैसे मैंने बोला है कि ये डांसर हो सकते हैं, तो ये आपके डांस टीचर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये जिम ट्रेनर है शायद, या इनका खुद का जिम है। काफी हार्ड वर्किंग इंसान है, तो हो सकता है आप इनके जिम में जाते हो, ये भी हो सकता है। और ये वहां पर ट्रेनर भी हो, अगर आप जिम जाते हो तो। हार्डवर्किंग इंसान है, बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग है, लेकिन ये स्लो मूविंग एनर्जी में भी है। आप इनको जानते हो, लेकिन हो सकता है अभी तक इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है उसका रीजन ये है कि पहले ये अपने करियर पे पूरी तरह से स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके बाद ही ये शादी या प्रपोजल के बारे में सोचेंगे। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन तो है, बहुत अट्रैक्शन है। और हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। सिर्फ अट्रैक्शन की मैं बात नहीं कर रही, आपके नेचर को बहुत पसंद करते हो कि आप यहाँ पर इमोशनल हो, काफी इमोशनल हो। आप हो सकता है कि लोगों की हेल्प करते हो, या चैरिटी आप करते हो, एनजीओ वगैरह में आप जाते हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आप काफी ज्यादा इमोशनल हो। इमोशनल तो मैं देख ही रही हूं। एंड आपके मन में ना आपको लोगों की हेल्प करना काफी अच्छा लगता है, आप करते भी हो, खास करके एनिमल्स की। एनिमल लवर आप हो सकते हो, और ये पर्सन इस बात को जानता है।
तो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड ये आपकी तरफ फील करता है, फिजिकली भी एंड इमोशनली भी, लेकिन अभी ये स्टेप नहीं लेगा। वक्त है, वक्त लगाएंगे ये। अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में भी है इनके साथ, तो भी अभी प्रपोजल आने में देर है, क्योंकि अभी करियर पे फोकस्ड है पूरी तरीके से। एंड जो लोग इनसे नहीं मिले हैं वो मिल सकते हैं इनसे वर्क प्लेस पे, या तो इंटरनेट के थ्रू आप मिल सकते हो। इंटरनेट के थ्रू हो सकता है यही आपको अप्रोच करे, या फेसबुक पे आप इनसे मिल सकते हो सकता है ये आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करे। नेचर से काफी पोजेसिव होंगे, काफी ज्यादा पोजेसिव। एक्शन ओरिएंटेड है यहाँ पर, एक्शन ओरिएंटेड है ये, लेकिन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते हैं, ये इनका स्वभाव है। दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आप इनसे मिले हो चाहे नहीं मिले हो, ये बहुत फोकस्ड इंसान है। करियर में बहुत ज्यादा इनका ध्यान है, पैसे कमाने में और पैसे सेव करने में भी। फालतू खर्चे इनको अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े से कंजूस हो सकते हैं ये। और इनका हो सकता है अपना कोई बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस हो सकता है, या इनको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक होगा, ये ट्रैवलिंग करते होंगे, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ इनका कोई काम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला कि टीचर हो सकते हैं आपके, ये हो सकता है। एंड एज गैप थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ज्यादा नहीं होगा, 5 या 4 साल का एज गैप यहाँ पर दिख रहा है। जिससे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लेना। मैसेजेस, अलग अलग मैसेजेस मुझे मिलते हैं यहाँ पे। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है अवेयरनेस, ड्रीम, ये पाइल 1 में भी आया था। सेलिब्रेशन, ओके, क्लिंग टू द पास्ट, ट्यूनिंग इन। तो हो सकता है इस पर्सन के पास्ट में इन्होंने किसी से डील किया था, तो उसको ये अभी तक भुला नहीं पाए हैं, या आप हो सकते हो आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ये हो सकता है। ड्रीम का कार्ड भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आपको अब अवेयरनेस में आने की जरूरत है। अवेयरनेस मीन्स कि पास्ट अब जा चुका है आपका, जो है वो आज का दिन है, अभी में जियो, आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, ये आपके लिए गाइडेंस है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, खुद से नहीं भुला पा रहे हो, मतलब आपको मुश्किल हो रही है, तो कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आपको खुशी मिले। जैसे डांस, मैं कह भी रही थी कि अगर आपको डांस करने से खुशी मिलती है, या कोई भी चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, वो करना आप शुरू करिए, अपने लिए करना शुरू करिए। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो अपने फ्रेंड्स की आप मदद ले सकते हो अपने पास्ट को भुलाने के लिए। ये पर्सन होगा जो बहुत सेलिब्रेशन में बिलीव करता होगा। हाँ, पास्ट में ये रहते हैं, अपनी पास्ट एनर्जीज में ये खो जाते हैं कभी कभी, इनको याद जब आती है, लेकिन ये बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, उस चीज को ये पकड़ के नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पास में भी ऐसा कुछ हुआ है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि सेलिब्रेट करिए, छोटी छोटी खुशियों को जियो। बाकी इस पर्सन की मैं बात करूं तो काफी कॉन्फिडेंट भी होगा। Infinite supply, you are supplied for today and all of your tomorrows.
purification. It is time for a cleansing detoxification of your body and mind. देखा, यहाँ पर भी वही मैसेज आ गया है. White Tara. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situations, and chemicals. तो हो सकता है आप काफी इमोशनली सेंसिटिव इंसान हैं. आपको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, या इस पर्सन को हो सकता है ऐसा हो सकता है कि बुरा लग जाता हो छोटी छोटी बातों का, पर ज्यादातर आपके लिए मुझे लग रहा है. तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो बेफजूल में आपसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपने पास्ट को ही बार बार अपने माइंड में दोहरा रहे हो, जिसका भी कोई आपके आर्ट से लेना देना नहीं है, उसको सोचकर आप सैड हुए जा रहे हो, तो अभी टाइम है खुद पर फोकस करने का, अपने माइंड को क्लियर करने का. अगर आप जिम नहीं जाते हो या आपको अपनी बॉडी पर अभी काम करने की जरूरत है, आप जिम जा सकते हो. कुछ लोगों की तो आपकी वहां जिम में ही मुलाकात हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस से, डेस्टिन्ड पार्टनर से. अगर आप फिक्र कर रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, बहुत ज्यादा तो फिक्र ना करें. यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आप सही चल रहे हो, लेकिन अपनी पास्ट एनर्जी से थोड़ा बाहर निकल जाओ. ये आपके लिए मैसेज है. अब हम चिट्स देखते हैं. या ये हो सकता है कि आप दोनों जब अपनी पास्ट एनर्जी से बाहर निकलोगे, तब ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, ऐसा हो सकता है. साइकिक मीडियम ये हो सकते हैं. न्यू ऑफिस, वर्गो हो सकते हैं ये. एरीज राशि इनकी हो सकती है या आपकी हो सकती है. मोटिवेशनल स्पीकर ये हो सकते हैं. रनर चेजर, ऑल राइट. ऑनेस्ट होंगे. लीब्रा हो सकते हैं. स्टॉप चेजिंग पीपल. ओके, तो अगर आप किसी को चेज कर रहे हो, अगर आप अपने एक्स को चेज कर रहे हो, तो वो तो सबसे पहले ही करना बंद कर दो. यार रनर चेजर भी आया है. सरेंडर. सितंबर में आप इनसे मिल सकते हो. जेड से इनका नाम शुरू हो सकता है. यंग होंगे ये आपसे, या दिखने में ये यंग लगेंगे, अगर एज में भी बड़े हैं तो. यू से इनका नाम हो सकता है शुरू, या आपका हो सकता है. लो वाइब्रेशंस, ऑल राइट. अगर लो वाइब्रेशन में हो तो अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं. खुद पर ध्यान दो. पायलट हो सकते हैं ये. प्रपोजल, अप्रैल. थर्ड आई, ऑल राइट. आई से इनका नाम शुरू हो सकता है और आपका. सो दिस वाज ए रीडिंग. पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को. मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अपना ख्याल रखिए गाइस. बाय बाय.